शालोम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक फिल्म स्टार और टीवी अभिनेता अक्षय आनंद की गवाही या यूं कहे कि जो उनका इंटरव्यू का कुछ अंश साझा कर रहा हूं जो उन्होंने सीबीएन इंडिया को दिया है। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में और टीवी धारावाहिकों में काम किया है, लेकिन उन्हें सच्ची शांति केवल यीशु में ही मिली। अपने जीवन में जो भी उन्होंने प्राप्त किया है उसका वो पूरा श्रेय प्रभु को देते हैं। आशा है ये गवाही आप सभी को प्रोत्साहित करेगी। ऐसे सुंदर और जीवनों को छूने वाली गवाहियाँ प्रस्तुत करने के लिए सीबीएन इंडिया का धन्यवाद। ईश्वर आप सबको आशीष दे। इंद्रधनुष बालिका वधू स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे कई मशहूर टीवी सीरियल और फिल्मों से पॉपुलर रहे अक्षय आनंद का बचपन एक मसीही परिवार में हुआ। मैं एक ऐसी फैमिली में मैंने जन्म लिया जिसमें मैं सबसे छोटा था। 4 भाई 4 बहन थे। मेरे फादर और मदर, मेरे फादर के पास ज़मीन थी, ज़मींदार थे वो यूपी के। मेरी मदर एक आयरिश फैमिली से बिलोंग करती थी। दोनों की शादी हुई, हम लोग दिल्ली में रहते थे और दिल्ली में रहते हुए मैं सेंट ज़ेवियर स्कूल में पढ़ता था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमें संडे के दिन मास होता था, तो पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे कि जाना ही है संडे मास में। तो संडे को हम मास में जाते थे, लेकिन मैं यीशु को समझ नहीं पाया। मैंने यीशु को जाना नहीं, यीशु की महिमा, उनका उद्धार, उनका प्यार। तो यही इन चीज़ों से गुज़रते गुज़रते जब मैं बड़ा हुआ और अपनी 12वीं क्लास में था तो मैं छुट्टियों के लिए बॉम्बे आया। मुझे देवानंद जी से मिलने का अवसर मिला, उनकी बेटी के जरिए देवीला। और देव साहब, देवानंद जी को मैं प्यार से देव साहब कहता हूँ, उन्होंने मुझे अपनी एक फिल्म में हम नौजवान में ब्रेक दिया था। और उन्होंने मुझे ये देख के ब्रेक दिया था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि तू हीरो बनना चाहेगा। और मैंने कहा देव साहब, अगर आपको लगता है कि मैं हीरो बन सकता हूँ तो मैं ज़रूर हीरो बनना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म नौजवान में हम नौजवान में ब्रेक दिया था। और वो फिल्म करते करते क्योंकि 2 साल लग गए, मैं कॉलेज में आ गया था। और कॉलेज में जब मैं आया ज़ेवियर्स में तो ये फिल्म रिलीज़ हुई। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो मेरे कॉलेज में पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने मुझे स्क्रीन पे देखा था। और ज़ेवियर्स कॉलेज का में पॉपुलर बनना बहुत बड़ी बात है, ये एक ब्लेसिंग है अपने आप में। तो वहाँ से फिर जो मेरी पॉपुलैरिटी शुरू हुई उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने फिर इंद्रधनुष करके सीलेक्ट किया और इंद्रधनुष से मेरी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई, पूरी भारत में, पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे जाने लगे। मैं एक तरह से स्टार बन गया था। और ये सब प्रभु का उपहार था मेरे ऊपर, उनकी ब्लेसिंग्स थी मेरे ऊपर। 2 साल कॉलेज में रहने के बाद जब मैं तीसरे साल में कॉलेज में, मेरे 3rd ईयर में, एक मेरी फैमिली में एक झटका आया। मेरे पिता जो हैं वो बहुत टर्मिनली इल हो गए थे। और क्योंकि मैं उनके बहुत करीब था, उन्हें बहुत प्यार करता था, मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के दिल्ली जाना पड़ा। और जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे पता चला कि मेरे फादर जो है वो लास्ट स्टेजेस में है कैंसर के। उन्हें कोलोन कैंसर हो गया है और वो लास्ट स्टेजेस में है। और अब पेशेंट इन बेड वाला सिचुएशन है जहाँ पे अब पेशेंट बेड से अब उठेंगे नहीं। पापा के चले जाने के बाद फिर मुझे कॉलेज वापस आना पड़ा, लेकिन मुझे याद है उन्हें बरी करने के बाद मेरा मन ही नहीं किया कॉलेज आके कंप्लीट करने का। लेकिन उसको झेलने के लिए, उसको टॉलरेट करने के लिए हम लोगों को जो शक्ति मिली, जो पीस मिला हमारी, जो हमें पीस मिला, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए, वो हमें प्रभु से मिला। क्योंकि वो खुद कहते हैं ना कि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो शांति दुनिया में तुम्हें नहीं मिलेगी। वो शांति नहीं दूंगा तुम्हें जो दुनिया देती है, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो मेरी शांति है। परमेश्वर की शांति के साथ जिंदगी फिर से आगे बढ़ी। फिल्म इंडस्ट्री में कदम पड़ा और नाम भी मिलने लगा। इसी दौरान उनकी बहन ने उन्हें चर्च जाने के लिए प्रोत्साहित किया। और उसी दौरान मेरी एक सिस्टर की फ्रेंड थी, वो विश्वासनीय थी, बिलीवर थी, और वो एक चर्च में जाती थी और मैं फिर उस चर्च में जाने लगा। वहाँ पे मैंने देखा कि लोग यहाँ पे इतने दुखी आते हैं सब लोग, लेकिन जब वहाँ से लौटते थे तो सुख में लौटते थे, शांति से लौटते थे। उनके चेहरे पे एक शांतिपूर्वक एक दृश्य दिखाई देता था। मैं बस इतना जानता हूँ कि प्रभु एक जीवित परमेश्वर है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप जब उसे पुकारोगे, जब उनका नाम लोगे, जब भी आप उनका नाम लोगे, श्रद्धा से लोगे,
तो वो आपके करीब आएगा। कई मौकों पर जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच अक्षय आनंद ने हमेशा बाइबल के वचनों से मार्गदर्शन पाया। The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He makes me walk in paths of righteousness for His name's sake. And even though I walk through the valley and the shadow of darkness, I shall fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. देखिए कितना शक्तिशाली है। You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and love shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दीवारों के सामने खड़े हैं, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे लिए एक दरवाज़ा खोल के रखता है। वो कहता है ना कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी का एक भी दरवाज़ा बंद हो जाए तो मैं तुम्हारे लिए 10 और दरवाजे खोल दूंगा। आज अक्षय आनंद अपने जीवन की शांति और सफलता का श्रेय सिर्फ यीशु मसीह को देते हैं।